आज आपके बीच में आकर मुझे खुशी है कि यहाँ पर त्रिपुरा में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर और प्रदेश अध्यक्ष महोदय की सहमति से और मदद से पीसीसी और सेवा दल दोनों ने मिलकर कल जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम है उसको आयोजित किया है। ये कार्यक्रम की शुरुआत तब हुई कि जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर ये बोलते हैं कि अंबेडकर जितना करते हो अगर उसकी जगह पे भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो हमारे संसद में स्वर्ग और नरक की चर्चा और बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का हमारे देश के गृह मंत्री ने जो काम किया उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम जय बापू जय भीम और जय संविधान के स्लोगन के तहत देश भर में ऐसे कार्यक्रम करेंगे। और देश आज एक अलग प्रकार की दिक्कत में है। जैसे पहले गोरों ने लूटा था, आज देश को चोरों ने लूटना शुरू किया है। हमारे देश के अंदर जो चोरी है उसका अलग अलग प्रकार है। कहीं मणिपुर में हो रही घटना और महीनों और सालों तक प्रधानमंत्री का उसके ऊपर चुप रहना और वहां के चीफ मिनिस्टर को जब लगे कि आप पानी सर के ऊपर है तब उनको रेजिग्नेशन दिलवाना और राष्ट्रपति शासन वहां पर कर देना, पर समस्या का कोई समाधान नहीं निकालना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसी तरीके से जैसे देश के अंदर मैं जब कहा पहले कि पहले गोरों की सरकार अब चोरों की सरकार, तो ये चोरों की सरकार हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आंकड़े छिपाते। और मैं त्रिपुरा में के संदर्भ में आते हुए मैं थोड़ा सा अपना एक रिसर्च कर रहा था, त्रिपुरा का एक पढ़ाई कर रहा था, त्रिपुरा में हो क्या रहा है। मैंने तो गोपाल का धन्यवाद करूंगा कि उसने गुंडा वाहिनी शब्द जो इस्तेमाल किया, और ये सच में ये यहाँ पर गुंडा वाहिनी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और ये गुंडागर्दी देश भर में चल रही है। ये एट्रोसिटी के अंदर का जो फिगर बता रहे हैं कि एट्रोसिटी डिक्लाइन हो रही है, रियलिटी कुछ और है। त्रिपुरा में एट्रोसिटी बढ़ रही है। आज की घटना है, कल शाम की घटना है, सेवा दल और कांग्रेस पार्टी के लगे बैनर्स पोस्टर को फाड़कर बीजेपी के गुंडों ने वहां पर वो पूरा पब्लिसिटी मटेरियल है उसको खराब करने का काम किया है। आप विरोधी विचारधारा को खत्म करने का, उस आवाज को दबाने का हमारे कई कार्यकर्ताओं पर पिछले चुनाव में भी और उसके आगे पीछे भी कई हमले हुए। तो एक तरफ जनता की आवाज बनने वाले विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर आप हमले करोगे और कहोगे कि एट्रोसिटीज यहाँ पर कम है। दूसरी तरफ मैं पढ़ रहा था कि भाई लिटरेसी रेट पहले त्रिपुरा में केरला के बिल्कुल बराबर, केरला और त्रिपुरा हमारे देश के लिटरेसी रेट में बहुत आगे। तो एम्प्लॉयमेंट में केरला में प्रॉब्लम है और त्रिपुरा में एम्प्लॉयमेंट के डेटा छुपाए जा रहे हैं। और डेटा छुपाने का कारण कोई बोलेगा कि भाई नहीं यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज की सरकार को कि जिस राज्य के 69% बच्चे, 69% बच्चे 0 से 5 साल की आयु वाले, सबसे जो कम आयु वाले, हर माँ बाप अपने बच्चे को 0 से 5 साल की उम्र में होता है तो अपने से जितना हो सके खिलाने की कोशिश करते हैं, उसको भरपूर पोषण देने की कोशिश करते हैं। और जिस राज्य के बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं वो 69% बच्चे कुपोषित हैं, अंडर न्यूट्रिशन है। तो ये जो कुपोषित बच्चे हैं, अगर जिस राज्य का एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक हो, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं हो, तो उस राज्य के बच्चे भूखे क्यों हैं? उस राज्य के बच्चे कुपोषित क्यों हैं? यहाँ पर ड्रॉप आउट, एक तरफ शिक्षा का रेट अच्छा दिखाई दे रही सरकार, पर ड्रॉप आउट का रेशियो 8वीं 9वीं के बाद जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो इतना तेज गति से आगे क्यों बढ़ रहा है? खास करके आदिवासी इलाकों में बच्चे जो है उस स्कूली शिक्षा के बाद हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो है उससे वो लोग गायब क्यों हो रहे हैं, स्कूलों में क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर
किसानों के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, एट्रोसिटीज के मुद्दे पर विफल रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है।